नहीं नहीं, जब काम आता है तो बोलता है चल भाई तू तो फकीर है, क्या करेगा काम वाम करके है। और जब काम नहीं आता है तब तो वो देखता है अरे भाई सामने वाला अमीर है, तू क्या है भाई, तू तो देख अपनी तरफ। ये भी हमारे मन की एक चाल है। वो ऐसी चाल है जो हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जब हमारे पास रुपया भी नहीं होता है और हमारे पास वो चीज़ भी नहीं होती है जो बोल रही होती है कि अरे क्या करोगे रुपए का। हमें कहीं से भी रुपए आते हुए दिखते हैं तो हम उस चीज़ को फिर हाँ कह देते हैं, समझ रहा है। और जब थोड़े ज़्यादा दिखते हैं तो कहते हो हाँ हाँ बिल्कुल, फिर तो 2-3-4 बार हाँ बोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल भाई। भले ही से उसके सामने ना बोलो, जो काम दे रहा हो उससे बोलो ठीक है वैसे तो बहुत व्यस्त हूँ चल ठीक है कर लूँगा फिर भी भाई वैसे तो मैं 1 लाख में करता हूँ ये काम, तेरे लिए कर लूँगा 10,000 में, चल कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीजें हैं जो इतनी मतलब अब आदमी क्या है कि प्रभावित तो हर चीज से हो ही जाता है। कई बार सोचते हैं कि भाई जैसे कुछ ये छोटी छोटी चीजें हैं कि तुम देखता आदमी कि इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब नहीं होता कि लोग ये ब्रांड पहनते हैं वो ब्रांड पहनते हैं, समझ रहे। इतनी चीजें, बल्कि ये तो कपड़ा ही है ना, मात्र कपड़ा ही है, ये पता भी है, लेकिन दिमाग चाहता ही है। मानव जो है वो समझ नहीं आता कि क्या चाहिए समझ, जैसे कि अब पैसा तो चाहिए, ऐसा लगता है कि खूब पैसा चाहिए कभी कभी, और कभी कभी लगता है कि फालतू है, क्या करोगे। जैसे मैं घर पे रहता हूँ तो कभी कभी एकदम ऐसा परेशान हो जाता हूँ कि भाई चलो कुछ करें, काम करें, पैसा कमाएं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ठीक तो है, बारिश हो रही, घर में कमरे में बैठा हूँ, खिड़की से बाहर बारिश देख रहा हूँ, मस्त मजे आ रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, सो जाओ और क्या करना, बैठो तो थोड़ी 4 लोग आते हैं बात करने, बात करो बस। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये तो एक फालतू है, समय बर्बाद हो रहा है, तो चलो कमाई धमाई करें, पैसे वैसे ले आए। कई बार रहता है क्या हासिल करना है, क्या पाना है, क्या एकदम बिल्कुल अंदर तक खिचड़ी बन गई ये सारी चीज। तू सही कह रहा है, ये चीज़ आती है बहुत ज़्यादा। इसमें दिक्कत पता है क्या है, इसमें दो चीज़ें के बीच में ज़्यादातर भागता है इंसान, है ना। 2 चीज़ें ज़्यादातर मन में आती हैं और वो दोनों में से कोई भी चीज़ हम नहीं पकड़ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो दोनों ही चीज़ें हमारी नहीं हैं। वो इसी को तो द्वैत बोलते हैं, इसी को तो बोल रहे हैं कबीरदास जी कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। खैर उनकी बात छोड़ो, दोनों ही चीज़ें हमारी नहीं है यार। ना तो वो वाली चीज़ हमारी है, तू बोल रहा है घर पे बैठा हूँ आराम से, ये भी बहुत धीरे धीरे डेवलप हुई है, बहुत समय बाद अंदर आई है, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आई है ना। हमारा जो माता पिता का नज़रिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो वैसे डेवलप हुई हैं। अब तुम करने जाते हो कोई काम तो उसके पीछे का मोटिव अलग रहता है, तो मोटिव यानी कि वही अंदर से कुछ और करके चलते हो, वैसा कुछ नहीं हो रहा होता है उस काम के अंदर, तो क्या करते हो कि यार यहाँ तो लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो घर ही होते, कम से कम माँ बाप की सेवा कर रहे होते। तो माँ बाप की सेवा करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये सुकून होता कि भाई हमने कुछ तो किया, समझ रहा है, अपने आप को ये दिलासा तो दे पाते कि हमने कुछ तो किया, अपने माँ बाप की सेवा ही करी भले ही से। और ये भी होता कि चलो काम भी आए, माँ बाप के काम आए, समझ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सेवा, देख बहुत ज़्यादा सेवा तो आजकल के माँ बाप करवाते भी नहीं है भाई समझ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, आजकल वैसा तो कम ही लोग करवाते हैं कि पैर दबा भाई रात होते ही 1 घंटे। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि दोनों चीज़ों से हम भागते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो दोनों ही चीज़ें हमारी नहीं हैं। हमारे अंदर जो एक बात आती है ना, रुपए का यार करना भी क्या है, पता है मधु, ये भी हमारे मन की एक चाल है। वो ऐसी चाल है जो हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जब हमारे पास रुपया भी नहीं होता है
और हमारे पास वो चीज़ भी नहीं होती है जो बोल रही होती है कि अरे क्या करोगे रुपए का, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ ने हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी है कि हम वाकई में संतुष्ट हो गए कि हम वाकई में रुपए का क्या करेंगे। वो हमें ऐसी जगह पहुंचा के खड़ी कर देती है जहां हमारी फट रही होती है कि भाई रुपया ही नहीं है, मांगने पड़ रहे हैं इतने से रुपये मुझे इससे मांगने पड़ेंगे, इतने से रुपये पिताजी से मांगने पड़ेंगे मुझे। और ये पता है ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत है वो रुपए का क्या करेंगे, अंदर है वो कहीं बहुत दूर, लेकिन उसका फ़ायदा हमारा मन उठाता है क्योंकि वो हमें उस हद तक किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने देता, इतना ज़्यादा हद तक कि हम टूट जाएं, इतना इन्वॉल्व नहीं होने देता, अपने आप को बचा के रखता है। और हमें वो उधर भी उतना ज़्यादा नहीं लेके जाने देता कि रुपए का क्या करेंगे यार, वाकई में हमें उस ओर ले जाए अगर वो कि वाकई में रुपए का क्या करेंगे, तब भी तो हम संतुष्ट हो जाएं, रुपया ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त फकीर। समझ रहा है बात को, ना तो वो ना फकीर बनने देता है ना अमीर बनने देता है भाई, अमीर बनने दे रहा है। और बीच वही तो कह रहा हूँ कि ये तो हो जाता है कि अरे चलो यार रुपया नहीं गए, थोड़ा काम चलता रहेगा, खेती बाड़ी होगी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब कोई चीज ऐसा लगता है कि यार ये चीज चाहिए, या फिर कोई भी जरूरत अचानक से कहीं गए, पिताजी नहीं है, अब तुम्हें लगता है भाई अच्छे खरीदने या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटी चीजें हैं और उसके लिए भी तुम्हारे पास 100-150 रुपए भी नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब लगता है कि 100 रुपए 200 रुपए, क्योंकि अब इस समय तो उम्र ऐसी हो गई है कि आदमी यही सोचता है कि 100-200 रुपए तो होने चाहिए, मतलब कुछ तो रुपए होने चाहिए ना आदमी के पास। ये ऐसा तो सोचता है ये मन कि बड़े हो गए। और अचानक से ये, पहले तो मुझे बहुत दिन तक लगता भी नहीं था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भाई घर पे रहा तो पता चला कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ। फिर लगने लगता है भाई पैसा चाहिए, अब चलो ढूंढो, लगो फोन करने लोगों को कि भाई काम दो काम दो काम दो, या फिर कहीं से भी कोई भी काम पकड़ लो जहां से 10-12 हजार रुपए भी आए। समझ रहे, जब 20-25 रुपए 1000 मिलते हैं तो लगता है कि कम है, लेकिन उस समय तो ऐसे लगना है कि कुछ तो आए, 5000 महीने के आए, कुछ तो हाथ में हो भाई। निकलूं मैं जाऊं बाहर सड़क पे तो ये 100 रुपए जेब से निकले तो मेरे पास वो अपने पैसे तो हो। सही बात तो है, मतलब गजब गजब हालत हो जाती है यार। सही बात है। देख के भी लगता है दूसरों का कि हालत देख के, जिनके पास पैसे नहीं है उनकी, वो उनकी हालत देख के भी डर लगने लगता है भाई। सही बात है, लगेगा ही यार, क्योंकि तुम वहीं रह रहे हो ना उसी समाज में जिसमें वो रह रहे हैं, और तुम सबसे बड़ी बात है उसी मन के साथ रह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी फकीर के मन के साथ रह रहे हो, तुम अपने उसी पागल बनाने वाले मन के साथ रह रहे हो जो जब काम आता है बोलता है फकीरपन, अरे चलना तू तो फकीर है, और नहीं 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 नहीं, जब काम आता है तो बोलता है चल भाई तू तो फकीर है, क्या करेगा काम वाम करके है। और जब काम नहीं आता है तब वो देखता है अरे भाई सामने वाला अमीर है, तू क्या है भाई, तू तो देख अपनी तरफ। तो यही है सबसे ज़्यादा भाई, वही है कि हमारे इसने मन ने ही वो करा है, इसलिए उस काम को, अब पता है इसीलिए क्या होता है, हम कोई भी काम चुन लेते हैं, देख इसीलिए रमण महर्षि जी का जो आत्मान्वेषण है बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, वो बहुत सही चीज़ बोल रहे हैं, और सही मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ बोल रहे हैं कि तुम इस चीज़ को जानते हुए चलो, और उसको जानते हुए चलोगे तो तुम एकदम से ऐसा नहीं करोगे। जैसे अभी हमारे मन में आता है ना कि 5-10 हज़ार की मिल जाए, तो हमें क्या है, हमें कहीं से भी रुपए आते हुए दिखते हैं तो हम उस चीज़ को फिर हाँ कह देते हैं, समझ रहा है। और जब थोड़े ज़्यादा दिखते हैं तो कहते हो हाँ हाँ बिल्कुल, फिर तो 2-3-4 बार हाँ बोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल भाई। भले ही से उसके सामने ना बोलो जो काम दे रहा हो, उससे बोलो ठीक है वैसे तो बहुत व्यस्त हूँ चल ठीक है कर लूँगा फिर भी भाई, वैसे तो मैं 1 लाख में करता हूँ ये काम, तेरे लिए कर लूँगा 10,000 में, चल कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लूँगा। तो अब क्या है, उस काम को तुम हाँ बोल देते हो, उसी में क्या है पता है क्या है, इन सबको तुम्हारी पड़ी हुई है यार, किसी को नहीं पड़ी तुम्हारी। ये संत हैं, इनको पड़ी हुई है तुम्हारी, क्योंकि वो जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर की पड़ी है, अंदर की चीज़ की। तो वो जो चीज़ है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किसी चीज़ को ऐसी चीज़ ना पकड़ लो जो
तुम वाकई में बिल्कुल वैसे बन जाओ, अपने जीवन पर्यंत ही मर जाओ वैसे ही जैसे तुम कभी थे ही नहीं। समझ रहा है बात को? तुम ये करते हुए चलोगे, तुम आत्मान्वेषण या जो अभी बात हुई श्री कृष्ण जी वाली, श्रीमद् भगवत गीता वाली, ये चीज़ याद रखते हुए चलोगे तो तुम क्या करोगे, तुम अपने काम को देखोगे ज़रूर, और उसमें तुम्हारा काम क्या है, तुम उसके प्रति ईमानदार हो जाओगे। समझ रहा है? तुम भले ही से तुम कुछ भी काम कर रहे हो उस समय, तो तुम उस काम के प्रति इतने ईमानदार हो जाओगे कि तुम उस काम को इतने तरीके से करोगे कि वो काम अगर बहुत गलत हुआ तुम्हें इतना कचोटेगा, इतना कचोटेगा। क्या होता है, गलत काम को भी बीच का करने का आदमी ढूंढ लेता है रास्ता, तो उससे वो काम उतना नहीं कचोटता, थोड़ा कचोटता है, थोड़ा वो सहन कर लेता है, काम चलता रहता है। जब हम बहुत ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उतनी ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, फिर हमारे अंदर वो फ़कीर पना भी आता है जो हमारा खुद का होता है, और हमारे अंदर वो उस काम से हमारे अंदर अमीरियत आती है। तू 10,000 भी कमाएगा ना तो उसमें बहुत अमीरियत होगी। तूने अपने कमाए वो तो है ही है, लेकिन तूने वो काम करके कमाए हैं। समझ रहा है बात को? तूने उस काम को इतनी ईमानदारी से और इस तरीके से दिखाया है कि वो तेरा काम लोगों को वाकई में फ़ायदा पहुंचा रहा है। समझ रहा है बात को? तो तेरे अंदर बहुत तगड़ा सेटिस्फेक्शन आता है, और तू करता है तो लोग रुपए पैसे देते हैं भाई। अपनी ये आइडियोलॉजी, अपनी ये फ़िलॉसफी रखना कि हम वाकई में इतनी ईमानदारी से काम करेंगे और इस तरीके से लोगों को सिखाएंगे कि इसका जो असली महत्व है, जो इसका असली तत्व है, वो पहुंचे लोगों के पास। हाँ हाँ, समझ रहा है? ये बात तो है। हाँ, तभी हम ग्रो भी कर सकते हैं। देख, तुम कितने कमा लोगे? तुम 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ जो भी कमा लोगे, पहली बात तो बेकार होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम उसमें मज़े नहीं ले रहे होगे। तुम्हारे अंदर बस लगातार ये दिमाग चलता रहेगा, अब यहाँ से ये कर लूँ, वहाँ से वो कर लूँ। समझ रहा है बात को? और जो तुम्हारे पास होगा तुम उसे ही ठीक से नहीं खा पाओगे और पचा पाओगे, उसे ही तुम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम ठीक से करोगे, तुम्हारे पास काम भले ही से कम होगा, लोग तुम्हारे पास कम जुड़ेंगे शुरुआत में, लेकिन वो जो लोग जुड़ेंगे वो जानते होंगे कि तुम उन्हें क्या दे रहे हो। समझ रहा है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग तुम्हें मानते होंगे, तो वो जानते हैं कि तुम क्या दे रहे हो उनको। सीधी सी बात ही है, वो बहुत ज़रूरी है, वो सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। उसी से काम करने की प्रेरणा आती है यार जीवन पर्यंत, नहीं तो तुम कैसे लोगों को पागल थोड़ी बनाते रहोगे। जैसे यही काम जो आज अभी जो वर्कशॉप देने, मतलब ये बच्चों को नाटक कराने जा रहा हूँ, तो जब मतलब खाना पूर्ति करने के लिए कभी जाते हैं तो टाइम नहीं कटता है। मैं जब जाता हूँ तो जब बच्चों मैं जो चीजें जितनी भी जानता हूँ, देख मैं ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा थिएटर का पंडित हूँ, लेकिन जितना मैंने सीखा, जितना एक्सपीरियंस किया है, और मुझे ये बात बिल्कुल पक्के से पता है कि थिएटर जो चीज है उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एकदम गंवार और एक नंबर का, मतलब मैं मेरे अंदर बुद्धि, आत्मविश्वास नाम की कोई चीज, आत्मविश्वास मतलब ये आत्मविश्वास नहीं कि मैं कोई मंच हिला दूंगा, लेकिन ये आत्मविश्वास कि मैं अपनी बात भी कह पाऊं किसी से, अपनी जो बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बात भी किसी से कह पाऊं। ये भी मुझे थिएटर करने से, रंगमंच करने से, कहानियां पढ़ने से ही आया है मेरे अंदर। तो मेरे मतलब मेरे जीवन पे मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने कुछ, अब लोग यही होता है ना कि तुमने हासिल क्या किया, तुम अमीर नहीं बने, तुम कुछ तुम पहचान नहीं बनी तुम्हारी। तो लेकिन थिएटर ने ये जिम्मेदारी तो नहीं ली थी ना कि तुम्हें मैं अमीर करूंगा या तुम्हें तुम्हें कुछ बना दूंगा। लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए था, मिलना चाहिए था मुझे जो इंसान के तौर पे, वो थिएटर से मुझे मिला है। तो मैं जब वो चीज, मैं उस चीज को ईमानदारी से मानता हूँ। और जब मैं बच्चों के पास जाता हूँ, उनको, कई बार कई बच्चे होते हैं जिनको, अब तुम बैठ के उनके साथ इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल मतलब वो समझ रहे हो, उम्र ही कैसी है कि उन्हें अगर उस तरीके से नहीं बताओगे, उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, तो वो दूर हो जाएंगे। अगर मैं उन्हें बैठ के बात बताने लगूं कि जीवन में कुछ है नहीं, ये कहानियां पढ़ो, वो कहानियां पढ़ो, तो वो शायद उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब मैं बताता हूँ उनको भगत सिंह के बारे में या फिर कोई भी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाके ईमानदारी से जो भी जानता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि भाई आवाज अच्छी करो, साफ बोलो, खड़े रहो ठीक से, डायलॉग बोलो, क्योंकि चिंता करने की बात नहीं है। डर लगता है तो अच्छी चीज है, डरना ही चाहिए।
नर्वसनेस होती ही होती है। बड़े से बड़े लोगों को मैंने, इतने एक्सपीरियंस एक्टरों को देखा जो 15-20 साल 18 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जो एनएसडी पास आउट है, जो पता नहीं क्या क्या पास आउट है, उनको मैंने डरते हुए देखा है परफॉर्मेंस से पहले। और उससे जाके उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती है, अच्छा ही करते हैं वो लोग। तो डरने की बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये ईमानदारी मुझे सेटिस्फेक्शन तो देता है। वैसे तो सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि भाई मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। आ, इतना दिखाने की, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं किया मैंने जाके और इसलिए भी नहीं किया कि मुझे 35-35 हजार रुपए मिल रहे हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को वो करवा रहा हूँ। लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि वो कोई फायदा ही नहीं है इस बात का। कौन जान रहा है तुम्हें? मतलब वो दो चीजें आ जाती दिमाग। पहले कभी लगता है समझ कि रहा हूँ। जानना चाहिए लोगों को कि भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, और कभी कभी लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने चाहे ना जाने। देख तुझे एक बात बताऊँ, बात तो ये है कि वाकई में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग टच्ड होते हैं आपसे उनको फ़र्क पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों को मैंने जाना अपने जीवन में, उन्हें काम करते हुए देखा, और उन्होंने जो मुझे बताया, उनके बताने से ज़्यादा मैंने जब उन्हें वो काम करते हुए देखा, उससे मैंने बहुत सीखा। उनके लिए आज तक मेरे अंदर इज्जत है, और उसी से मुझे ये अंदर से हिम्मत आती है, या लगता है कि भाई करना चाहिए, तुम जवान हो, तुम्हें करना चाहिए। इतना बड़ा आदमी कर रहा है, एक आदमी है जो अपने शरीर से भी मजबूर है फिर भी वो कर रहा है, तुम्हारे अंदर कोई मजबूरी नहीं है तो तुम्हें करना चाहिए, और बिना ये सोचे कर रहा है। अब ये बात आती है कि तुझे पता है हमारे पहले की कहानियाँ थी, पहले की इतने बुजुर्ग रहे हैं, मैंने कई लोगों को तो अपने जीवन में ही देखा है जिनके इतने स्ट्रगल हैं भाई, कि जिस खाट पे वो बैठे हैं आज, उस खाट पर शान से बैठने के लिए, उस खाट तक, उनके नीचे वो खाट आने के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, समझ रहा है बात को। और जिन लोगों के लिए उन्होंने वो चीज़ बनाई पाई पाई जोड़कर, वो लोग कुछ नहीं समझते उस चीज़ को, समझ रहा है, वो कोई कदर नहीं करते। अब ये जो फिल्म आई थी रॉकेटरी, जो फिल्म आई थी नाम भी नारायण ने, वो देखी तूने? देखी है क्या? देखी है फिल्म? नहीं देख पाया। देख लेना, देखनी हो तो अमेज़ॉन पर आ गई है वो, मेरे पास है, पासवर्ड चाहिए हो तो अमेज़ॉन, तो उस पर देख। एक इतना ब्रिलियंट आदमी, और उसके साथ ये अवार्ड, या ये तो मिलना बहुत दूर की बात है, बहुत बाद में मिला उस अवार्ड। एक इतना डाउन टू अर्थ आदमी जिसने इतनी सारी अचीवमेंट करी, जिसको भारत में घुसते ही मतलब सब लोगों को खड़ा रहना चाहिए था, यार तुमने कहाँ भारत को पहुँचाने के लिए कितनी रेस लगा रहे हो, तुम वहाँ से ये करके आ गए, वो करके आ गए, तुम कहाँ ले जाना चाह रहे हो भाई। उस आने के बाद, इतना लड़ने के बाद उस पर मुकदमा ठोंका गया। वो तो वो आदमी इतना जुझारू था, जबकि उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, समझ रहा है, शरीर इतना ऐसा नहीं था उसका। उसकी हड्डियां तोड़ दी गई मार मार के, गलत चीज़ कबूलवाने के लिए उसको। उसके साथ ये सलूक किया गया। उसकी पत्नी, उसने सब कुछ त्याग दिया, उसकी पत्नी पागल हो गई। पता है उसने क्या बोला अपनी पत्नी से आके? सबसे पहली चीज़ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कोई भक्ति नहीं करूँगा देश की, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने अपना परिवार खो दिया इसके चक्कर में। पागल हो गई थी उसकी पत्नी, पता तुझे? मतलब उस आदमी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया। उसने आदमी की कई पुश्तें खाएंगी अमेरिका में बैठकर, इतना तगड़ा ऑफर ठुकरा दिया था अमेरिका की तरफ से, नासा की तरफ से, इस देश के लिए। वो आदमी के साथ ये सलूक हुआ। कौन थे उसके पीछे? कोई गवर्नमेंट थी, क्या था, नहीं थी, मुझे नहीं पता। मैं लोगों की बात बता रहा हूँ कि लोग भूल जाते हैं। लोगों को कुछ नहीं पड़ी है भाई, किसी की भी नहीं पड़ी है, बहुत स्वार्थी हैं लोग, ये ईमानदारी की बात है। तो तू लोगों को देखेगा तो तुझे लगेगा 100%, लेकिन पता है तुझे कुछ लोग हैं जो तुझे देखेंगे, तेरी ईमानदारी तुझे नहीं छोड़ेगी, बेईमानी तुझे छोड़ देगी। बेईमानी बेईमान की तरह ही होती है, जैसे बेईमान एक चीज़ लपक के दूसरी चीज़ लपक लेता है ना, वैसे ही आदमी के अंदर की बेईमानी जैसे होती है वो भी वैसी होती है। वो भी उसे एक दिन छोड़ देती है, उसका साथ नहीं निभाती। कोई भी कठिनाई आती है, कुछ भी आता है, वो उसे हिम्मत नहीं बंधा सकती उसकी, समझ रहा है, वो उसे गड्ढे में ला के खड़ा कर देती है बस।
और सच्चाई तुम्हारा निभाती है भाई, साथ निभाती है। तो ये बात है। तो ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आता है, मैं मना नहीं करता, इस चीज़ पास झुठलाता नहीं हूँ, लेकिन बस मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि देख तू कुछ काम तो करेगा ही ना अपना, अब आगे करेगा, अभी करेगा, कोई भी काम करेगा, और तू नहीं कर पाएगा, बेईमानी के साथ नहीं कर पाएगा। और यही तेरी ताकत है, तू ना चाह के भी नहीं कर पाएगा। तू 1 दिन कर लेगा, 2 दिन, 5 दिन कर लेगा, तू पूरे महीने नहीं कर पाएगा। समझ रहा है बात को?